खबरनामे का आगाज करते हैं। आज 6 सितंबर है। 1965 के शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन, जब पाक फौज के बहादुर जवानों ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को नाको चने चबवाए और धरती का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोन्यूमेंट पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब की सूरत हाल में पूरी कौम यकजान दो खालिब है। मुसल्लह अफवाज के दस्ते सैलाब मुतासरीन की दिन रात मेहनत करके मदद कर रहे हैं। जंगे सितंबर के शहदा को सलाम। यौम दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्कर पड़ियाँ आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। उन्होंने कहा कि दिफाए वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले मेजर अजीज भट्टी, शब्बीर शरीफ, सरफराज रफीकी को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मौके पर भी सैलाब मुतासरीन को न भूले। सैलाब के हवाले से पूरी कौम यकजां दो गालिब है। जंगे सितंबर की तरह ना कोई पंजाबी, ना पठान, ना सिंधी, ना बलोच, न कश्मीरी, न बल्ती एक लड़ी में परोए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी तारीख में इससे ज़्यादा तबाही नहीं देखी। कौम आगे बढ़कर दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं और दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाहमी इत्तेहाद से ही मुल्क अक़वाम आलम में अपना मुकाम हासिल करेगा। उधर आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत करार दिया है। यौम दिफा के मौके पर जारी बयान में आर्मी चीफ ने कहा कि सितंबर 1965 में अफवाज पाकिस्तान ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत की। मुसल्लह अफवाज के पीछे अजीम पाकिस्तानी कौम खड़ी रही। आज़ादी और अमन शहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत हैं। कौम हीरोज को सलाम पेश करती है। सरबराह पाक बहरिया ने भी जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया है। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी उजागर करने के लिए पाक फ़ज़ाइया ने मिली नगमा जारी किया। सुमेरा खान की रिपोर्ट। मुसल्लह अफवाज ने सितंबर 1965 के जंग में भारत के खिलाफ शानदार फतह वतन पर जाने वारने वालों के नाम कर DGISPR ने ट्वीट के जरिए यौम दिफा पर पाक फौज के सिपह सलार का पैगाम पूरी कौम तक पहुंचाया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत की और इसके पीछे अजीम पाकिस्तानी कौम खड़ी रही। हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों के मरहूने मिन्नत है। वही सब्ज हिलाली परचम को बुलंद रखे हुए हैं। पूरी कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अपने पैगाम में कहा कि सितंबर 1965 में पूरी कौम ने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन की जारहियत को शिकस्त फाश दी। आज के यादगार दिन पर मुल्की बहरी सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़म को दोहराते पाक फ़ज़ाइया के मिली नगमे में उन गाजियों और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों का सीना सुपर होकर मुकाबला किया। इस अहद की तजदीद की कि PAF मुल्क की दिफा और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगी। और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि आज 1965 के शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। मुसल्लह अफवाज मुल्क का भरपूर दिफा करने की सलाहियत रखती है। हमें बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरात लाहक हैं। इक़्तिदार की हवस में कुछ लोग जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू की है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। आज यौम दफ़ाए पाकिस्तान है और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसफ़। इन्हीं से बात करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों को आज कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे जिस सियासत ने जो रुख इख्तियार कर लिया हुआ है, इक़्तिदार की हवस जो है उसने जिस तरह लोगों को
बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन लोग खो गए हैं। उसमें उनके ये फ़र्क नहीं कर सकते कि ज़ाती मफादात क्या हैं और मुल्की मफादात क्या हैं। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। हमें किसी सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान की तबाही की या पाकिस्तान के अदारों की तबाही की ख़बरें नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की डिसइंटेग्रेशन और पाकिस्तान के टुकड़े होने की ख़बरें नहीं देनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों की ज़बान नहीं है। ये अपने मफादात के ताबे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के मतलब इस किस्म की जो हर्जा सराई करते हैं। और यौम दिफा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम की जानिब से जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने कौम के ताउन से अपने से कई गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए थे। आज कुदरती आफत के मौके पर भी अवाम में इत्तेहाद पाया जाता है। मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मक्कारी से हमला किया। अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे सिपाहियों ने, जवानों ने, अफसरों ने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को अपने खून के साथ नाकाम बनाया। बहरी और बरी और फ़ज़ाई अफवाज ने हुजुम में चार गुना बड़े दुश्मन को नाक से चने चबवाए। ये जवान और ये गाजी टैंकों के सामने आनी दीवार बन गए। शहीदों और गाजियों को हमेशा याद रखेंगे। जब कौम इकट्ठी हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़ा चैलेंज, उसमें कौम कामयाब होती है। आज फिर पाकिस्तानी कौम को बड़े चैलेंज का मुकाबला है। रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई है। आज बुजुर्ग, भाई, बहनें, बेटियां 6 सितंबर की तरह दोबारा इकट्ठी हो गई। पाक फौज के जवान मुल्की दिफा के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और इमरान खान फौजी क़यादत से मुतालिक मुतनाज़ बयानात दे रहे हैं। सीनियर अस्करी क़यादत से मुतालिक बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा है। ISPR का सख्त रद्द अमल। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, आला अस्करी क़यादत को सियासत में मुलविस करने की कोशिश किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। फौजी क़यादत की हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित खिदमात से आया है। इस्लामाबाद से सुमेरा खान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फैसलाबाद जलसे में तकरीर पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त तरीन रद्द अमल सामने आ गया। DG ISPR ने कहा, आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की आला क़यादत को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के बयान पर पाक फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ा कार मौजूद है। सिपहसालार के ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दी। दो टोक कहा कि पाक फौज की आला क़यादत की अहलियत हुब्बुल वतनी उसकी दहाइयों पर मुहित बेदाग व शानदार अस्करी खिदमात से आया है। आला अस्करी क़यादत को सियासत में मुलविस करने की कोशिश किसी सूरत मुल्की मफाद में नहीं। DG ISPR का कहना है कि पाक फौज मुल्क की सिक्योरिटी और कौम की हिफाजत के लिए हर रोज जानों के नजराने पेश कर रही है और मुल्की आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। उधर इमरान खान के मुतनाज़ बयान को हुकूमती इत्तेहाद ने साजिश करार दे दिया है। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान अवाम और फौज को लड़वाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना है। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ सियासी लीडर जैसा सलूक बंद किया जाए। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले इमरान खान को मुल्क की तमाम सियासी क़यादत ने आड़े हाथों ले लिया। हुकूमती इत्तेहाद ने हसास पेशावराना उमूर को मुतनाज़ा बनाने की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि इस वक्त पूरी कौम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यकज़बान है, सिवाय एक तन्हा आवाज के जो कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए मुसलसल नफरत फैला रही है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना है। इदारों को बदनाम करने की मुहिम इंतहा को छू रही है। मुल्क को कमजोर करने वाली हर साजिश को आइन और कानून के मुताबिक नाकाम बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एक शख्स की हविस की खातिर इदारों और जर्नैलों को मुतनाज़िया नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने साबित कर दिया कि वो मुल्क, मईशत, सियासत और समाजी हम आहंगी के लिए खतरा है। पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। मुहिब्बे वतन कुव्वतें इमरान खान को उनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज पर हमला करके जंग छेड़ दी है। उन्हें इसी मकसद के लिए फंड्स फराहम किए गए थे। मरियम नवाज ने मुतालिबा किया कि इमरान खान के साथ सियासी लीडरों जैसा सलूक बंद किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान के हालिया मुतनाज़ा बयान के खिलाफ लीगी अरकान ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करवा दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इमरान खान के मुतनाज़ बयान की हिमायत करने से इनकार कर दिया। कहा, नए आर्मी चीफ से मुतालिक बयान की वजाहत इमरान खान खुद कर सकते हैं। सिपा सालारों की हुब्बुल वतनी पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पेशावर में सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि फ़ौज मुहिब्बे वतन है, जाने कुर्बान करती है। फ़ौज ने सैलाब में भी बहुत काम किया। आर्मी चीफ समेत पूरी फ़ौज की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत समेत सब इदारे मुहिब्बे वतन हैं। उनका कहना था कि मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इमरान खान के मुतनाज़े बयान पर वजाहतें देते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ौज से तो हमारा फितरी ताउन है। इमरान खान का हदफ अस्करी क़यादत तो थी ही नहीं, निशाना तो मुल्क की मुतनाज़े क़यादत है। हमारा जो इस वक्त मतमा नज़र था इमरान खान का, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जो लीडरशिप है वो नहीं थी। हमने जो इस वक्त सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो फैसला कर रहे हैं, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। इशू यही है कि अभी पाकिस्तान आर्मी में प्रोफेशनलिज्म जिंदा है। तहरीके इंसाफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात, तो हमारा एक बहुत नेचुरल कोऑर्डिनेशन, एक सोचने का अंदाज है वो तहरीके इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है। ना रावलपिंडी का कोई इशू है, ना इस्लामाबाद का कोई इशू है, ना हमारा कोई इशू है। जो मुतनाज़ा लीडरशिप है उसने देखना है कि ये फैसला वो कर सकते हैं। खुफिया मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के लोग ही फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। पाकिस्तान का जो बहरान है वो सियासी क़यादत की कानूनी हैसियत का है और वो उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अवाम एक नए इलेक्शन के तहत अपनी नई हुकूमत मुंतखब नहीं करते। इमरान खान का मुतनाज़ बयान भी वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। इजलास में इमरान खान के अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक मुतनाज़ बयानात का जायज़ा और उनके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल भी एजेंडे में शामिल है। शुरका को सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। उधर नून लीग ने नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान राबतों की दो टोक तरदीद कर दी है। बयान में कहा कि इमरान खान ने सियासत में झूठ और इंतकामी सियासत की बुनियाद डाली। आइन और कानून के बागी से बात नहीं हो सकती। लाहौर से देखिए अब्बास नकवी की रिपोर्ट। इमरान खान पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया पर हमला आवर हो रहे हैं। आइन और कानून के बागी से बात नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून ने नवाज इमरान राब्तों की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इमरान खान खुद को बचाने के लिए नवाज शरीफ से राब्तों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ और इमरान खान में राब्ते की खबर में कोई हकीकत नहीं, कोई राब्ता हुआ ना कोई इम्कान है। इमरान खान ने सियासत में झूठ और इंतकामी सियासत की बुनियाद डाली। इमरान खान कौमी इदारों की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। नवाज इमरान राब्तों की खबर के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कहना है, अनोखा लाडला खेलने को चांद मांग रहा है मगर अब चांद नहीं मिलेगा। इमरान सैलाब ज़दगान के साथ खड़ा होने की बजाय नाकाम जलसे कर रहे हैं। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और अर्ज़े पाक का दिफा, पाक फौज के 5 जवानों ने सीने पर शहादत का तमगा सजा लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। कैप्टन समेत 5 अहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी अंजाम को पहुंचे। मीर अली में दहशतगर्द कमांडर मारा गया।
मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कमांडर समेत 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत कौम के 5 सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। झड़प में 5 फौजी जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में वाना के रिहायशी 26 साल कैप्टन अब्दुल वली, एबटाबाद के 45 साल नायब सूबेदार नवाज और सरगोदा के 34 साल हवलदार गुलाम अली शामिल हैं। 33 साल शहीद लांस नाइक इलियास और 29 साल सिपाही जफरुल्लाह का ताल्लुक मियांवाली से है। शुमारी वजीरिस्तान के ही इलाके मीर अली में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कमांडर तुफैल हलाक हो गया। हलाक कमांडर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों पर हमलों और बम बनाने में मुलव्विस था। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। अमन हो या जंग, कुदरती आफात हो या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, सरहदों के दिफा और अमन के लिए मुसल्लह अफवाज की खिदमत और कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। वतन के बेटे 75 साल से ये फरीजा सरअंजाम देते आ रहे हैं। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। अब आपको बताएं कि सैलाब के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 11 अफराद जिंदगी हार गए हैं। तमाम अमवात सिंध में हुई हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 1325 तक जा पहुंची है। NTMA के मुताबिक अब तक सबसे सिंध में 522 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। बलोचिस्तान में तादाद 260, खैबर पख्तूनख्वा में 289 और पंजाब में 189 अफराद जान से गए। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में 16,88,000 से जायद घरों और 246 पुलों को नुकसान पहुंचा। 7,50,000 से जायद मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए। 5,735 किलोमीटर सड़कें भी सैलाब से तबाह और मुतासिर हुई हैं। और सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। पहले घर तबाह हुए और अब रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। खैरपुर के रिलीफ कैंप में 2 साला बच्ची जान से गई। मंछर झील पर पानी का दबाव कम करने के लिए एक और शगाफ डाल दिया गया है, जबकि सक्खर में भी 300 से ज़ायद देहात डूब चुके हैं। इंतजामी नाअहली सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनने लगी। खैरपुर में कायम रिलीफ कैंप में खुराक की अदम दस्तयाबी पर 2 साला बच्ची का इंतकाल हो गया। मुतासरीन का कहना है इंतजामिया ने 5 रोज से कैंपों में खाना देना बंद कर दिया है। उधर मंछर झील में पानी का दबाव कम करने के लिए RD 52 पर एक और शिगाफ डाल दिया गया। कट लगाने के साथ ही पानी तेजी से करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक पानी वजीर आला सिंध के घर की यूनियन कौंसिल वाहड़ समेत 5 यूनियन कौंसिलों के 200 से जायद देहात को लपेट में ले लेगा। सक्खर में कच्चे का इलाका ताहाल ज़ेरे आब है। 300 से जायद देहात डूबे हुए हैं। सालेपट और पन्नू आकिल के बेशतर इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। हैदराबाद की जिला इंतजामिया ने मॉडल टेंट सिटी कायम कर दिया। टंडो मोहम्मद खान रोड पर 300 से जायद खेमों में 3000 मुतासरीन को आर्जी रिहाइश दी गई है। मंछर झील के 0 पॉइंट पर सेम नाले में शगाफ पड़ गया है और ऐसे में पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे लियाकत अली से। लियाकत, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पर। जी देखिए, मंछर झील 0 पॉइंट पर सिंध नाले में शुगाफ पड़ गया है, जबकि शुगाफ से पहले सिंध नाले में दरारें पड़ी और फिर पानी का रुसाव शुरू हुआ, जिसके बाद जो शदीद दबाव के नतीजे में दरारें की जगह शुगाफ जो जगह शुगाफ में तब्दील हो गया। अब जो है शुगाफ 50 फुट तक पहुँच गया है, जबकि पानी तेजी से वज़ीर आला सिंध इमरान अली शाह की घरवाली जो यूनियन काउंसिल है वहाँ समेत दीगर इलाकों की तरफ बनने लगा है। शुगाफ की जगह राहगीरों से भी हादसा पेश आया, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं। मकानी गोताखोरों की जानिब से तलाश इनकी जारी है। ताहम अब जो है मेहर और जोही शहर के हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव कम होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली आपका। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मेहर शहर डूबने का खदशा बढ़ गया है। पानी की सतह में 5 से 6 फुट तक इजाफा। पानी की सतह शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए रिंग बंद तक जा पहुंची है। मकीनों की जानिब से बंद को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इरफान लकवई पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी इरफान, आगाह कीजिए इस हवाले से। देखिए, हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये इंतहाई ख़तरनाक मकाम है, क्योंकि मेहर शहर की ये वो जगह है
जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरात लाक हैं। मेरे बाएं जानिब ये वो शहर है जिसको रिंग बंद बांध के बचाया गया था, मगर अब ये खतरात बढ़ रहे हैं। मगर आपको हम दिखा सकें कि ये पानी जो है इसकी सतह बढ़ चुकी है और ये मुकम्मल ये जो बंद की सतह है इस तक ये पानी पहुंच गया और किसी भी वक्त ये शहर में पानी दाखिल होने का खतरा है। यही वजह है कि बहुत तेज़ी से यहाँ काम शुरू किया गया है। रात भर यहाँ काम होता रहा है, बंद को मजबूत करने का काम, बंद को मज़ीद ऊँचा करने का काम। जो मकामी लोग हैं वो अब खुद ये काम कर रहे हैं। कोई इंतज़ामिया या हुकूमत का यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं है। अलबत्ता हमें लोगों ने बताया कि जो मकामी MP हैं फयाज बुट, उनके भी कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने मशीनरी फराहम की है। और मगर ये जो शहर के लोग हैं, ये जो मेहड़ सिटी को बचाया गया था, मेहड़ सिटी ये जो मेहड़ है ये तकरीबन डूब चुका है, पूरी तहसील डूब चुकी है। सिर्फ ये शहर का वो हिस्सा बचा हुआ है जिसके डूबने का ख़तरा है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ये मशीनरी लगी हुई है और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है। और इस जानिब बहुत तेज़ी से कोशिश की जा रही है कि इस बंद को मजबूत बनाया जाए। अगर ये पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती है तो ये शहर डूब जाएगा और इसकी पानी की सतह मुसलसल 2 रोज़ में बढ़ी है और कल रात से इसकी पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और ये तकरीबन बंद की सतह तक पहुंच चुका है। और इसीलिए यही वजह है कि आपको सनाउल्लाह जो मेरे कैमरामैन है वो आपको दिखा सके, पीछे ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और कोशिश की जा रही है इस बंद को मज़ीद हिफाजती इक़दाम करके इतना मजबूत कर दिया जाए कि अगर 3 या 4 फुट मज़ीद सतह ये बुलंद होती है तो इसको बचाया जा सकेगा। तो मगर ये जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके हिफाजती इक़दाम के लिए ताउन नहीं किया गया है। शहर के लोग, मेहड़ सिटी के लोग, मेहड़ के मकीन खुद ये काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस बंद को मज़ीद मजबूत बनाए। इंतहाई ख़तरनाक मनाजिर हैं। इरफान अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया इरफान आपका। बात हो दिफाई वतन की या फिर कुदरती आफात से निपटने की, पाक धरती के पासबान, पाक फौज के जवान हमेशा हर मुहाज पर कौम के लिए बने साहिबान। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाबी आफत ने दस्तक दी तो पाक फौज ही थी जिसने सबसे पहले अपने आला अफसरान से लेकर सिपाही तक जानों का नजराना पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में इमदादी सरगर्मियों में पेश आर्मी हेलीकॉप्टर के हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद समेत मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फैयाज ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा का खून अजीम फौज के हौसले मजीद सैराब कर गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का अज़्म किया गया। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। अब तक हेलीकॉप्टर की तकरीबन 338 परवाजें मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की जा चुकी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब तक 1521 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया है। साथ ही साथ ऐसे इलाकों तक राशन फराहम किया गया जहां तक रसाई मुमकिन न थी। पाकिस्तान नेवी अब तक तकरीबन 10,956 मुतासरीन को रेस्क्यू कर चुकी है। ऐसे इलाकों से लोगों को बहिफाजत निकाला गया जहां जाना मुमकिन न था। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाक आर्मी ने मजमूई तौर पर कमोबेश 188 से जायद रिलीफ कैंप्स कायम किए। 285 से जायद मेडिकल कैंप्स में 1,43,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी इमदाद दी गई। 18 लाख के करीब अद्वियात सैलाब मुतासरीन को फराहम की जा चुकी हैं। अब तक तकरीबन 5,830 टन से जायद राशन और 763 टन दीगर जरूरियात का सामान मुतासरीन में तकसीम किया गया है। तैयार खाना और कसीर तादाद में टेंट्स मुतासरा खानदानों को दिए जा चुके हैं। पाक फौज के सिपह सलार ने खुद तमाम सूबों में सैलाब ज़दा इलाकों के तफसीली दौरे किए।
इमदादी कामों का जायजा लिया। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के तहत अफवाज पाकिस्तान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों के साथ मिलकर जामे हिकमत अमली के तहत इंसानियत की खिदमत में सबसे आगे हैं। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। साफीन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिलों में वसूल की जाएंगी। बात करेंगे जहीर अली साथ हैं। जी जहीर। जी, कंपनियों की जानिब से कैपेसिटी चार्जेस के मद में ये एप्लीकेशन दी गई थी जो 95 रुपये बनती थी, नेपरा में समाप्त हुई और उसके बाद ये मंजूरी दी गई है। नेपरा की जानिब से ये कहा गया कि 3 रुपये 21 पैसे ऑलरेडी चार्ज हो चुके कैपेसिटी चार्जेस, जबकि ये जो 18 पैसे हैं ये आने वाले 3 माह में सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। और कंपनियों की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी कि जो इस वक्त एक्सचेंज रेट बढ़ा है उसकी वजह से उनके कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ, तकरीबन 55 बिलियन इजाफी पड़े और उसमें बाकायदा तौर पर जब समाप्त हुई, समाप्त के बाद नेपरा की जानिब से मंजूरी दी गई है 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट अगली छमाही में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो बिल होंगे वो इजाफी वसूलियां की जाएंगी। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और डॉलर फिर बेकाबू, इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए का हो गया है। डॉलर एक दिन में 2 रुपए महंगा हुआ है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजह है डॉलर बढ़ने की? देखिए, डॉलर की तलब मुसलसल बढ़ रही है इंटरबैंक मार्केट में भी और ओपन करेंसी मार्केट में भी। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर ओपन करेंसी मार्केट में 225 रुपए की रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में ये जो है 222 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में जो है 2 रुपए महंगा हो चुका है और ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।